बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तेजस्वी यादव ने मंत्री रेणु देवी के भाई पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, रवि कुमार उर्फ पीनू डॉन पर अपहरण, हत्या, रंगदारी सहित दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया से डीके टैक्स वसूलने का भी आरोप लगाया है। बिहार में मकर संक्रांति पर लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। 14 और 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड या शीतलहर जैसी स्थिति की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलेगी, इससे अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं न्यूनतम तापमान समान ही रहेगा। आज रात से नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के कई हिस्सों में प्रभावित कर सकता है। इस कारण 16 जनवरी से एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के 12 सदस्य प्रतिनिधि ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की बात सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही गवर्नर ने पीके से अनशन तोड़ने की भी अपील की है। छात्र बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पटना महावीर मंदिर के सचिव रहे दिवंगत आचार्य किशोर कुणाल को भारत रत्न देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि आचार्य किशोर कुणाल का सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में अहम योगदान रहा है। गोपालगंज के 3 लोगों की राजस्थान में अलवर में मौत हो गई। सभी लोग ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे। मृतकों की पहचान धनंजय दुबे, अंकित दुबे और अभिषेक राय के रूप में की गई है। शिक्षा विभाग को 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध मिली है। इसमें 24,000 ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति बीपीएससी के जरिए हुई है। सभी के डॉक्यूमेंट फिर से चेक किए जाएंगे। फर्जी पाए जाने पर नौकरी से निकाले जाने के साथ साथ सैलरी की भी रिकवरी की जाएगी। पटना के ऑटो ड्राइवर विनोद ने एक यात्री के 2 लाख के गहने से भरा बैग पुलिस को सौंप दिया। इस ईमानदारी के लिए सेंटर एसपी स्वीटी सहरावत ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सहरसा के रहने वाले धनंजय अपनी ज्वेलरी विनोद के ऑटो में भूल गए थे। कल से शुरू हुआ महाकुंभ में बिहार से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा के पहले शाही स्नान पर देश विदेश से यहां पहुंचे करोड़ों भक्तों ने आशा की डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से महाकुंभ का लोगो लेकर छलांग लगाने वाली जहानाबाद की अनामिका ने सबसे कम उम्र की पैराटूपर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनके इस कारनामे से परिजनों में खुशी का माहौल है। पटना जिला प्रशासन मकर संक्रांति को लेकर अलर्ट मोड में है। प्रशासन की ओर से घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 14 और 15 जनवरी को करीब 29 घाटों पर पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और 50 दंड अधिकारी की तैनाती की गई है। अनुमंडलों में नदी घाटों को 7 सेक्टर में बांटा गया है। सभी घाटों पर 2-2 बोट के साथ एसडीआरएफ की टीम गोताखोरों के साथ मौजूद रहेगी। मीठापुर फ्लाईओवर से जेपीयू गोलंबर के पास उतरने वाली सीढ़ी को बंद कर दिया गया है। लोहा का गेट लगाकर एक एंगल से जाम कर दिया गया है। गेट का ऊपरी हिस्सा नुकीला है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजेंद्र नगर स्थित सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में मार्च से आई बैंक और कोर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होगी, जिसकी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहां मरीजों को निःशुल्क कोर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। अस्पताल के लिए 72 नए पद सृजित किए गए हैं, जिससे मैन पावर की कमी दूर होगी। आई बैंक खोलने में 10 साल से अधिक का समय लग गया, जबकि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में पहले से यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन 300 से 400 मरीज आते हैं। यहाँ मोतियाबिंद, सर्जरी, ग्लूकोमा और कोर्निया का इलाज भी किया जा रहा है। बिहार के कृषि विभाग में जल्द ही 3,000 पदों पर बहाली होगी, जिसमें 1,000 पदों के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि 2,000 पदों पर मंथन चल रहा है, जिसकी जानकारी कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है। पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप कल अचानक आरजेडी कार्यालय पहुंच गए, जहां करीब 1 घंटे तक रुके।
इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पर जो भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। बिहार के किशनगंज में 7 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक पुलिस की वर्दी पहनकर सड़क पर ड्यूटी का बहाना कर गाड़ियों के ड्राइवर से वसूली करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें उनके ही मंत्री और अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया में उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं। बिहार के सीएम कितने स्वस्थ हैं ये उनके नेता और अधिकारी ही प्रमाणित कर रहे हैं। सीएम कभी कभार चंद सेकंड के लिए मीडिया में बोलते भी हैं तो उन्हें अधिकारी और मंत्री बोलने तक नहीं देते। पुनाईचक के मोहनपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग से साइबर अपराधियों ने 1.3 लाख रुपए की ठगी की है। अपराधी ने खुद को बिजली अधिकारी बताकर बुजुर्ग को फोन किया और स्मार्ट मीटर का बैलेंस खत्म होने की बात कही। फिर वीडियो कॉल के जरिए बुजुर्ग के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाया और उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए। इस तरह के साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी के भाई पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री रेणु देवी के भाई आदतन अपराधी हैं और दर्जनों संगीन मामलों में नामजद हैं। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, मंत्री के भाई ने बेतिया में एक व्यक्ति का अपहरण किया और पिस्तौल के बल पर जमीन हड़पने के लिए जबरन साइन करा लिया। उस घटना का वीडियो सहित अन्य सबूत हैं। ये अपहरण, मारपीट, पिस्तौल और जमीन कब्जा का मामला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए लिखा, बिहार में पूरी तरह से राक्षस राज स्थापित हो चुका है। सरकार और उसके मुखिया बेसुध हैं। विभाग ने पाया है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर भी भारी वाहनों का आवागमन बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मोटाई मौजूदा 8 से 11 इंच से बढ़ाकर 17 से 19 इंच की जाएगी। सरैया थाना क्षेत्र के मड़वा पाकर पंचायत के विष्णुपुर अनंत गांव में घर निर्माण में मिट्टी भरने के लिए खाली खेत से मिट्टी कटाई के दौरान एक प्राचीन बहुमूल्य धातु का गगरी मिलने का मामला सामने आया है। वैशाली पुलिस श्रम भगत के घर चक अलहदाद गांव पहुंची और छानबीन की। बिहार में किसानों के सुविधाओं को देखते हुए कृषि रेडियो की शुरुआत की गई है। इसमें किसानों की सफलता की कहानी से लेकर महिला किसानों और पोषण से संबंधित कार्यक्रम भी प्रस्तुत होंगे। सुबह 10 बजे से 4:15 बजे तक मौसम व खेती की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, एक्सपर्ट से 1 घंटे तक बातचीत के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार में आपके गांव में चल रहे भूमि सर्वेक्षण की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी अब आपको राजस्व विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने अपने जिला और प्रखंड को खोलकर जानकारी देख सकते हैं। बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होगी। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि स्कूलों में शिक्षक वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। टाइम पास करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र से महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बिजनेस एग्जीक्यूटिव राजीव कुमार शर्मा का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें देवघर से सकुशल बरामद कर लिया है। मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस आरोपितों तक पहुंच पाई। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। बिहार के सभी पेट्रोल पंपों की जांच होगी। महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय, यूरिनल, पेयजल की व्यवस्था आदि आधारभूत संरचना की पड़ताल की जाएगी। 15 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो लाइसेंस निलंबन और आवंटन रद्द करने की कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस सप्ताह से सुधार की जाँच के लिए विशेष जाँच अभियान शुरू होगा। बहेड़ा बहेड़ी स्टेट हाईवे 88 पर सोमवार सुबह ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बहेड़ी थाना अध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी की ओर से 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2025 तक करवाया जाएगा। एग्जाम में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड 21 जनवरी 2025 को डाउनलोड के लिए जारी किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद स्कूल प्रधान इसे डाउनलोड कर छात्रों में बांट सकेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बिहार के 4,926 युवाओं को देश की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को सरकार की ओर से 4,500 रुपये और कंपनी की ओर से 500 रुपये की मानसिक सहायता मिलेगी। जिलेवार कोटे के हिसाब से युवाओं का चयन किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि वो महाकुंभ में भी शामिल होने प्रयागराज जाएंगे, जहां वो पूरे 3 दिन तक रुकेंगे। आने वाले समय में बिहार के किसानों के खेतों में एक ही पौधे में बैगन और टमाटर का उत्पादन होगा। यह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा तैयार ब्रोमेटो पौधे की वजह से संभव हो सकेगा। इन पौधों को जिले के विभिन्न प्रखंडों के किसानों को सैंपल के तौर पर बांटा गया है। किसानों ने इन पौधों का रोपण भी कर दिया है। अगले महीने से इसमें बेहतर ग्रोथ होगा और मार्च से इसमें फलन शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार सिंगल क्रॉप वाले पौधे की तुलना में इसमें ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन होगा। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने साइबर ठगी के विदेशी रैकेट को तोड़ने की पहल की है। कंबोडिया, लाओस, वर्मा से चीन और पाकिस्तान के हैकर बिहार के युवाओं को फंसाकर ठगी कर रहे हैं। ईओयू ने ठगी में शामिल 300 से अधिक युवाओं की पहचान की है और उन्हें वापस लाने के लिए गृह और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। जांच में कई बैंकों के अधिकारी भी शक के दायरे में हैं। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक के तहखाने से 50 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। नवादा में एक बार फिर से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि एक दुकान में खरीदारी करने के लिए गया था, जहां सामान खरीदने के बाद उसने फर्जी ऐप से भुगतान का नाटक किया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। दुकानदार ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के मैनपुरा में 12 से 13 जनवरी 2025 की रात एक शातिर अपराधी ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की। एटीएम से छेड़छाड़ करते ही सायरन बजने लगा और बैंक की सर्विलांस टीम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिससे अपराधी भागने पर मजबूर हो गया। प्रयागराज में कल से कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ का समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। कुंभ मेले की डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि आस्था के इस संगम में अब तक करीब 50 लाख लोगों की डुबकी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश का दावा है कि इस बार कुंभ में 40 करोड़ लोग शामिल होंगे। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी के जरिए नियुक्त हुए हैं। जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी और तनख्वाह की भी रिकवरी की जाएगी।